तो आज के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे। चलिए दोबारा एक बार और पढ़ेंगे इस प्रश्न को कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम खरपतवार समझेंगे, खरपतवार की परिभाषा देखेंगे, फिर उसका नियंत्रण कैसे करते हैं फिर ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप खरपतवार समझे, तो इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले हम समझेंगे अच्छे से कि वास्तव में खरपतवार क्या है। ठीक है, खरपतवार ठीक है, खरपतवार क्या है। जैसे कि अब जो गांव के बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगी एकदम से उनके दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे हम फसल की पैदावार करते हैं, जब हम फसल को क्या करेंगे, फसल का उत्पादन करेंगे, यानी कि फसल को उगाएंगे, तो फसल के साथ जैसे कि फसल आपकी होगी कोई सी भी, जैसे कि गेहूं की हो गई, चना की हो गई, सोयाबीन की हो गई, तो इस तरह की अलग अलग किस्म की फसल की पैदावार किसान करता है। तो जैसे कि अब हमने बारिश के टाइम में जब बारिश आती है तब किस फसल को बोया जाता है, तो सोयाबीन। ठीक है, बारिश के टाइम में मध्य प्रदेश में अधिकतर सोयाबीन की खेती की जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम सोयाबीन की फसल पैदा करते हैं तो क्या होता है, सोयाबीन के साथ साथ कुछ अलग पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन के तो उगते ही उगते हैं, लेकिन सोयाबीन के साथ साथ अलग प्रकार के पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें अवांछित पौधे कहते हैं। कौन से? अवांछित पौधे कहते हैं। जैसे कि अलग प्रकार का घास फूस। ठीक है, बारिश के टाइम में महिलाएं खेतों में सोयाबीन के बीचों बीच में से क्या निकालती है, जो अवांछित पौधे यानी घास फूस होता है उसकी कटाई करती है या उन्हें खुरपी की सहायता से निकालती है। तो यही क्या है, खरपतवार है। अब देखिए, ये अवांछित पौधे भी हिस्सा ले लेते हैं फसल में। अब जैसे कि कैसे लेते हैं, जैसे कि एक भाई है। ठीक है, एक भाई है। ठीक है, अब वो एक बिस्कुट का पूड़ा खा रहा है, एक बिस्कुट का पूड़ा। अब उसका एक और दूसरा भाई आ गया, एक और दूसरा भाई। अब बिस्कुट का पूड़ा तो एक ही है अब भी। ठीक है, क्या है, बिस्कुट का जो पूड़ा है वो अब भी एक ही है, लेकिन संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब क्या होगा, अब इस एक बिस्कुट के पूड़े को 2 हिस्सों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हिस्सा करना पड़ेगा, यानी कि आधा इसके पास जाएगा और आधा इसके पास जाएगा। तो इसी तरह से जो अवांछित पौधे होते हैं वो भी फसल में बंटवारा ले लेते हैं। अब फसल में कैसे, अब मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व। अब जो पोषक तत्व है वो आधे तो वो अवांछित पौधे हैं उन तक चले जाएंगे, और कुछ जो सोयाबीन की जो हम फसल उगा रहे हैं उनमें हो जाएंगे। जगह भी घेरेंगे। ठीक है, जगह भी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि वो बिना जगह के उग जाएंगे। ठीक है, जगह भी घेरेंगे,
चाहे वो उतना सा पौधा क्यों ना हो, वो भी ज़मीन इन जगह को घेरेगा, तो वो क्या करेंगे, जगह भी घेरेंगे। ठीक है, पानी भी लेंगे, जो सूर्य की रोशनी हो आएगी, सूर्य की रोशनी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में वो अपना हिस्सा लेंगे। ऐसा तो नहीं है अब जो पोषक तत्व है अब वो सोयाबीन के बीज तक ही रहेंगे, वो तो उन पौधों के पास भी जाएंगे, जगह भी होगी, सूर्य की रोशनी भी। ठीक है, तो यही क्या है वास्तव में, खपतवार है, जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, खपतवार कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे सटीक रूप में, ये तो मैंने समझा दिया पहले आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। और देखिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, जो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है रेड की पेन से, आपको नहीं डालनी है, आपको ब्लू या ब्लैक की पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, थोड़ा सा कि इसके ऊपर आपकी नज़र चली जाए, इसके लिए थोड़ा सा मैंने रेड की पेन से लिख दिया। ठीक है, तो आपको नहीं डालनी। तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है। तो देखिए कि खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खपतवार कहते हैं। तो किसे कहेंगे हम, खपतवार, कि खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खपतवार कहते हैं। ठीक है, अब इन पौधों को नहीं हटाया जाए तो क्या होगा, फसल की वृद्धि में, तो ये क्या करेंगे, फसल की वृद्धि में बाधा डालेंगे, यानी कि जहाँ पर हमें अधिक उत्पादन होता है वहाँ पर हमें कम उत्पादन होगा फिर फसल का, तो इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा हमारी फसल नष्ट भी हो सकती है। ठीक है, चलिए यह है दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा, जो चाहे आप लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सरल लगे। ठीक है, मैंने तो सरल से सरल रूप में लिखने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप आराम से उसको याद कर सकें, क्योंकि आप थोड़े से छोटे बच्चे हैं तो आप कम, ठीक है, आपको थोड़ी सरल लैंग्वेज में समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने सरल ही लिखा है। तो देखिए ये है दूसरे शब्दों में कि खपतवार वे अनचाहे पौधे होते हैं। ठीक है, वो अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और फसल के पोषक तत्व, पानी, सूर्य की रोशनी और जगह यानी कि स्थान को छीन लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दूब हो गया, मोथा, संजीवनी। ठीक है, तो इस तरह के ये अवांछित पौधे होते हैं। धूप, मोथा एक घास होता है। ठीक है, एक सवा घास होता है, तो ये फसल को नष्ट कर देते हैं यदि हम इनको नहीं निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये है आपकी खपतवार की परिभाषा और ये दूसरे शब्दों में। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हमें हेडिंग डालनी है कि खपतवार को नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब हम फसल नहीं उगाते उसके पहले ही हमें क्या करना चाहिए, उन अवांछित पौधों को खेत जोतकर उन्हें नष्ट कर दिया, उनको जाना चाहिए। अब जैसे ही हम खेत जोतकर यानी कि वो, ठीक है, मिट्टी से ऊपर आ जाएंगे तो खेत जोतने पर ये क्या होंगे, सूखकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, बहुत ही सरल है कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने से क्या होगा, ये सूखकर नष्ट हो जाएंगे। नंबर 2 पुष्पन यानी कि पुष्प, इतना ये भी समझ में नहीं तो इन्हें फूल। ठीक है, इन अवांछित पौधों में जब ये फूल, ये पुष्प एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से, ठीक है, या खुरपी से या हीरो की सहायता से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, हम कैसे इनको नियंत्रित कर सकते हैं,
तो इनमें पुष्प आने से पहले और बीज बनने से पहले इन्हें हमें खेतों में से हाथ से, खुरपी से या हीरो की सहायता से इनके हटा देना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, खेतों में खपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। खेतों में जो रासायनिक दवाएं आती हैं उनका छिड़काव कर इनको हम नष्ट कर सकते हैं और इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नंबर 4, खपतवार को नष्ट करने के लिए कीट रोगजनक, फफूंद या जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। खपतवार को नष्ट करने के लिए किसान क्या करते हैं? कीट का उपयोग, रोगजनक, फफूंद या जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये नियंत्रण करने के 4 पॉइंट है कि खपतवार को नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है? फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है और खेत जोतने से क्या होगा? ये सूखकर नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, पुष्पन यानी पुष्प, फूल एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से, खुरपी से या हिरोन की सहायता से हटाया जा सकता है। नंबर 3, खेतों में खपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि खपतवार को नष्ट करने के लिए कीट रोगजनक, फफूंद या जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया हो तो, और ले लिया हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिया है आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कोई सा भी प्रश्न है पहले उसे आप समझें कि क्या है और फिर उसका आंसर लिखें। ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने खपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न समझा। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, पूरा प्रयास किया मैंने आपको अच्छे से समझाने का। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।